जी गोल्ड रिंग काबा के गिर्द और ये सीढ़ी लगाई हुई है। इनके जरिए काबा को गुस्ल दिया जाता है। ये देखिए एटम यूज इनसाइड दी काबा। हर साल मक्का के अंदर इसी फैक्ट्री में ही नया गिलाफ काबा तैयार किया जाता है। बॉक्स है जो कि काबा के अंदर मौजूद होता है, जिसके अंदर अत्तर और तमाम तरह सामान वगैरह रखा जाता है। तो ये जो है ना किस्वा फैक्ट्री के अंदर आज भी एक्चुअल कंडीशन में मौजूद है और इसका कोई भी परमिट नहीं है, कोई भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मक्का के अंदर मौजूद हैं, आपको किस्वा फैक्ट्री का परमिट नहीं भी मिलता तो आप यहाँ म्यूज़ियम में आ सकते हैं, इसका विजिट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मक्का शरीफ के अंदर क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने। और अभी है फजर के बाद का मंज़र, क्योंकि आज है गुस्ल काबा, यानी कि खाना काबा को अंदर से ख़ास किस्म के अतर और जमज़म से धोया जाएगा, वाश किया जाएगा। तो अभी उसकी तकरीब भी शुरू हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, ये देखें बाब नंबर 1 बाब अब्दुल अज़ीज़ के बिल्कुल मैं सामने मौजूद हूँ। यहाँ से काबा नज़र आ रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह, किस किस को काबा नज़र आ चुका है। लेकिन मैं इंशाल्लाह करीब चल के आपको दिखाऊंगा कि काबा के गिर्द अभी ऐसा है कि गोल रिंग बना के और अंदर से काबा को खोल के और अतर और ख़ास किस्म के जमज़म से धोया जा रहा है। इस तरह का मंज़र है जी। ये देखें बाबुल काबा को खोला गया है और इसके गिर्द सीढ़ी लगाई गई और इसके गिर्द गोल इस तरह का रिंग बनाया गया है ताकि अंदर से काबा को वाश किया जाए। ख़ास किस्म के बहुत सारे कीमती अतर और जमज़म अंदर पहुंचा दिए गए हैं। और ये एक स्क्रीन है जो कि बाहर लगी होती है, लेकिन ये देखें बाहर कुछ इस तरह का रश है। तो चलते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ताज़ा तरीन मनाजिर दिखाता हूँ। और ये देखें माशाल्लाह पे आ चुका हूँ। यहाँ से एक तो क्लॉक टावर का खूबसूरत मंज़र भी आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ से हमें काबा का पूरा मंज़र नज़र आएगा। क्योंकि मैं हूँ सिंपल लिबास में, तो सिर्फ एहराम वाले नीचे मताफ़ में जा सकते हैं जी। माशाल्लाह छत के ऊपर तवाफ़ भी हो रहा है और यहाँ से जो मंज़र नज़र आता है खूबसूरत, सुभान अल्लाह। कमेंट में बताइएगा किस किस ने छत वाली मंजिल के ऊपर तवाफ़ ऑलरेडी किया है। और अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ काबा, सुभान अल्लाह। ये देखें जी काबा के गिर्द इस तरीके से रिंग बना दिया गया है। ये हतीम वाली साइड है, अच्छा बाबुल काबा दूसरी साइड पे है, लेकिन इस तरीके से ये रिंग बना हुआ है जिसके ज़रिए बाबुल काबा को खोल के अंदर से वाश किया जा रहा है जी। गोल्ड रिंग काबा के गिर्द और ये सीढ़ी लगाई हुई है। इस सीढ़ी के ज़रिए अंदर काबा में लोग गए हैं जो कि गुस्ल काबा देने वाले हैं। और कुछ इस तरीके से इसके गिर्द रिंग बनाया गया काबा के। माशाल्लाह गुस्ल काबा तो हो रहा है, सब लोग जो है ना अभी गुस्ल काबा देख रहे हैं। लेकिन ये मेरे भाई साहब ना डोगर को देख रहे हैं क्या देख रहे हैं? शहजाद डोगर को देख रहे हैं। डोगर आ गया सामने। सर मेरी तरफ देखें सर, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। अच्छा ये किसको देख रहे हैं आप ज़रा बताएं कमेंट में, ये कौन है? कौन है? ये पेंट है। देखें गोल जो रिंग बनाया हुआ है, क्योंकि अंदर से भी हो रहा है गुस्ले काबा। ये इस तरीके से इसके गिर्द गोल रिंग बना के और फ्रंट साइड से ना बाबुल काबा है। और अभी जैसे कि हमें मिले थे हमारे अरसलान भाई जी। सर माशाल्लाह आप तो स्पेशल आई अरसलान भी 2 चीज़ों के लिए। इन्होंने कहा एक तो जब गिलाफ़े काबा तब्दील होगा वो देखेंगे, और अभी जैसा कि गुस्ले काबा। अच्छा अब जी अंदर से गुस्ल दे रहे हैं, वो नीचे अभी बंद किया हुआ है। अच्छा नीचे नहीं जाने दे रहे, जो हालत एहराम में भी है वो देखें ऊपर तवाफ़ कर रहे हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया है। इन्होंने पता है क्या किया रात को? इन्होंने बोला है कि हम बंद करेंगे इसको फजर की नमाज के बाद। जी। और इन्होंने हमारे साथ ये किया कि इन्होंने रात को इशा के पहले ही क्लोज इधर रोक मतलब कि भाई उन्होंने रश कंट्रोल करना। अभी देखा नहीं मताफ में बहुत कम लोग हैं। बोला तो इन्होंने जी सुबह हम टाइम करेंगे, तो इसीलिए जो है ना ये बहुत एहतियात करनी पड़ती। अब ऐसा है कि हम आपको वो चीज़ें दिखाने वाले हैं जैसे गुस्ले काबा में कौन से बर्तन इस्तेमाल होते हैं। खाना काबा के अंदर एक बॉक्स रखा होता है जिसके अंदर अत्तर और तमाम चीज़ों को महफूज किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी चलते हैं आपको म्यूज़ियम के अंदर, किस्वा फैक्ट्री का म्यूज़ियम है, उसमें तमाम चीज़ें दिखाने वाले हैं। ऐसे सर जी इंशाल्लाह इरादा है इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी, बाकी दोस्तों का वेट करते हैं, उनको लेके फिर किस्वा फैक्ट्री। हमें मिले हैं मक्का के हमारे बहुत प्यारे दोस्त वन एंड ओनली वसीक भाई, और इनके साथ इनके राइट हैंड नहीं जी हमारे बड़े भाई हैं जी। बड़े सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे भाई जनाब हारिस भाई सर। अच्छा आज का जो व्लॉग है इससे आगे कॉपी होने वाला है हारिस भाई के व्लॉग से।
जी कॉपीराइट क्लेम क्योंकि भाई इनसे बैठ के मैंने परमिशन ली है, डिस्कस किया है कि हम जा रहे हैं अभी किस्वा फैक्ट्री, तो मुकम्मल तरीका दिखाएंगे, चीज़ें बताएंगे, कौन से बर्तन इस्तेमाल होते हैं और गुस्ल काबा जो होता है इसमें किस तरीके से, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुकम्मल आपको प्रोसेस समझ आने वाला है। तो अभी हरम से आगे अब जा रहे हैं किस्वा फैक्ट्री, जहाँ पे गिलाफ़े काबा तैयार होता है और काबा के बहुत सारे मॉडल्स और जो ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई है। हमने नींद ख़राब की है इरफान भाई की। हमारे भाई लोग का व्लॉग स्टार्ट है, ये देखें जी, ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, ये शेख आज अस्सलाम वालेकुम हबीबी। क्या हाल है सर, करिए ना। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल है? ठीक है जी। हमारे भाई साहब आ गए हैं जी, सफदर भाई एंड आतिफ भाई। तो चलते हैं जी, आपको किस्वा फैक्ट्री का विज़िट कराते हैं। यहाँ पे किस्वा काबा भी तैयार होता है और इससे आगे जो म्यूज़ियम है वो भी दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना जमजम के कूलर्स भी आते हैं, ये हरम से आते हैं। अच्छा, ये हमारे भाई साहब ना, इनकी सेम वही हरम वाली ड्यूटी है, यूनिफॉर्म भी वही है, बस यहाँ पे ना जमजम की ड्यूटी, यहाँ जमजम के कूलर। चलते हैं जी अंदर, अभी आपको अंदर से विज़िट कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ इस तरह के मनाजिर हैं अंदर के जी। ये जगह है जहाँ पे टांका लगाया जाता है, ये देखें माशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे बैठते हैं जी, यहाँ पे बैठने की जगह है और पूरा जो है ना, जैसे किस्वा कैसे तैयार होता है मुकम्मल तफसील से इसमें दिखाया जाएगा। ليتهيأ بعدها لمرحلة الصباغة. الحرير الخام يأخذ مكانه استعدادا لغسله. ينساب الماء देखें जी, बताया जा रहा है कैसे गिलाफ़े काबा तैयार होता है, आयात कैसे लिखी जाती हैं, उनकी मुकम्मल तफसील। ये देखें लिखाई का काम कैसे होता है, वो पूरा वो दिखाया जा रहा है और साथ बताया जा रहा है। और ये पूरा जो है ना एक रूम है जिसमें वो शुरू के अंदर किस्वा काबा के लिखाई का काम, और वहाँ पे टांका वाला वो पड़ा हुआ है, ये बाबुल काबा का पूरा पीस पड़ा है। और इसमें देखें बहुत सारी फ्रेम्स पड़ी हुई हैं। तो अभी जो है ना देखें स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है किस तरीके से गिलाफ़े काबा तब्दील होता है। जैसे कि पिछले दिनों भी हमने वीडियो बनाई थी, ज़रा जूम करके दिखाएं, वो देखें नया गिलाफ़े काबा लगा दिया गया, ये देखें बिल्कुल नया गिलाफ़े काबा रेडी हो गया, पुराना तब्दील कर दिया गया। तो हर साल मक्का के अंदर इसी फैक्ट्री में ही नया गिलाफ़े काबा तैयार किया जाता है। तो ये वो फैक्ट्री है। अभी आगे चलेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी गुस्ले काबा हुआ है, तो गुस्ले काबा के लिए जो ज़रूरी बर्तन हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। अब वो मुकम्मल तफसील से बताने वाला हूँ। ये है मसर से जब गिलाफ़े काबा तैयार होकर आता था, तो ये उसका पीस आज भी यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया जब साथ होते थे, तो ये देखें ये पीस है जो आज भी यहाँ पे रखा गया, ये किस्वा फैक्ट्री मक्का के अंदर। और ये कुछ केमिकल्स वगैरह हैं जो कि इसके धागे को तैयार किया जाता है मुख्तलिफ़ कलर से। इनको तैयार करने के बाद ये देखें ग्रीन कलर का जो काबा के अंदर इस्तेमाल होता है, ये मक्का के अंदर तैयार होता है। और मक्का के अंदर ही ये जो गिलाफ़े काबा तैयार होता है, ये ब्लैक कलर का। और सबसे ज़रूरी चीज़ मस्जिद नबी के अंदर रोज़ा रसूल का ये जो ग्रीन कलर का गिलाफ़ है, ये भी मक्का के अंदर तैयार हुआ है इस फैक्ट्री के अंदर। देखिए अब्दुल रहमान अमीन वो वाहिद शख्स है जिसने लिखाई कढ़ाई का काम काबा के ऊपर किया। कैनवस था, इसके बाद इसके ऊपर पेंटिंग हुई और ये सारी स्केचिंग के बाद इसके ऊपर आयात कुरान लिखना का काम शुरू हुआ। और आज भी इनका नाम अब्दुल रहमान अमीन हर गिलाफ़ के ऊपर लिखा जाता है। तो ये थी ये किस्वा फैक्ट्री है। अब चलते हैं म्यूज़ियम में जहाँ पे तमाम तरह की मालूमात मौजूद है जी म्यूज़ियम। तो अभी चलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे तो मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको गुस्ले काबा के हवाले से, क्योंकि मैंने बताना था, तो वो भी बताने वाला हूँ। काबा के अंदर जो बर्तन रखे हुए हैं, किस तरीके से गुस्ल के लिए सामान वगैरह मौजूद है, तमाम तर चीज़। अब म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होते ही सबसे पहले ये मकाम इब्राहिम का खोल आपको नज़र आता है। तो ये देखें, ये पुराने दौर में होता था, उसके बाद अब उसकी जगह नया नक्श कर दिया गया है। और ये कुछ पिलर्स हैं जो कि हरम के अंदर पुराने दौर में लकड़ी के भी हुआ करते थे। इसके बाद ये देखें बाकी भी है, संगे मरमर के भी हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत पुराना मकाम इब्राहिम का जो ये खोल है, उसके पीसीज यहाँ पे मौजूद हैं। इसके ऊपर लिखा भी हुआ 10 सेंचुरीज़ के यहाँ पे काफ़ी सारा ये सामान वगैरह पड़ा हुआ, जो कि मार्बल वगैरह के पीसीज हैं। और भी बहुत सारे ये देखें इस तरीके से मार्बल वगैरह होते थे। अच्छा, हतीम के गिर्द जो लाइट होती थी ना, ये देखें ये एक्चुअल कंडीशन में आज भी यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत पुरानी लाइट है। अच्छा, इससे आगे चले तो ये जो पिलर्स वगैरह हैं, अगर आगे आ जाए मज़ीद आगे हैं, तो ये देखें ये दरवाज़ों के ऊपर ना ये इस तरीके से जो अभी आपको नज़र आते होंगे, अब तो इनको मज़ीद जदीद और बहुत अच्छे बना दिए गए। पुराने दौर में कुछ ऐसे दरवाजे हुआ करते थे हरम के, अब आ गए हैं। तो ये देखें ये पिलर्स हैं,
ये देखें अभी तो इनको चकोर किस्म के इनके आयात वगैरह लिखी जाती थी, अब तो गोल कलर के बन गए हैं। और आगे देखें तो ये जो है ना कॉपर का दरवाज़ा होता था, फर्स्ट सऊदी कंस्ट्रक्शन के अंदर लगाया गया था इसको। उसके बाद ये देखें पिलर गोल कलर के होते थे, लकड़ी का दरवाज़ा है, ये भी 14 सेंचुरी में लकड़ी का दरवाज़ा लगाया गया था। और हरम की दीवारों के ऊपर अल्लाह, मोहम्मद और चारों खलीफा के नाम दर्ज होते थे। लेकिन इससे आगे चले मज़ीद आ जाएँ तो ये देखें माशाल्लाह से ऐसे जैसे कि किस्वा फैक्ट्री है ना, तो यहाँ किस्वा के हवाले से भी तमाम तफसीलात दर्ज हैं। आपने किस्वा फैक्ट्री तो देखी है ना, आप जो लोग किस्वा फैक्ट्री नहीं जा सकते उनको मैं यही कहूँगा कि सेम यही कुछ किस्वा फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। ये देखें रेड कलर का गुलाब पहले होता था, उसके बाद ग्रीन कलर का हो गया, और ये कुछ धागे होते थे ब्लैक वाइट ग्रीन, और ये देखें ये तमाम किस्म के धागे हैं। और ये कुरानी आयात है, ऊपर भी फ्रेम्स हैं उसके अंदर भी कुरानी आयात, और ये भी सारी कुरानियत और ओरिजिनल एक्चुअल गलाफ़े काबा हैं। अब जिसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है, प्रिंटिंग कैसे होती है और कैसे इसके ऊपर लिखाई होती है। और ये कुछ साइडों के पीस हैं कॉर्नर्स वगैरह के, और बिल्कुल साइडों का ये देखें ये भी कॉर्नर का पीस है। और ये देखें ग्रीन कलर का ये फ्रेम है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखें, ये है जी बाबुल काबा का पीस, मुकम्मल पीस यहाँ पे लगाया गया है। इसका शीशा आगे लगा हुआ है, आप हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आज भी ओरिजिनल ये एक्चुअल कंडीशन के अंदर यहाँ पे मौजूद है। किस्वा फैक्ट्री के अंदर नस्ब किया गया है। तो अब मैं दिखाता हूँ वो ज़रूरी सामान जो काबा के अंदर बॉक्स रखा जाता है, जिसमें अत्तर और तमाम तर चीज़ें होती हैं, और कौन से बर्तन होते हैं जिसके ज़रिए काबा को अंदर से गुस्ल दिया जाता है। काबा के अंदर सामान वगैरह रखने के लिए कोई भी अलमारी वगैरह मौजूद नहीं होती, जबकि ये बॉक्स मौजूद होता है। ये देखें ये एक्चुअल कंडीशन में आज भी मौजूद है। ये किंग अब्दुल अजीज़ के दौर में रखा गया था। तो इसके अंदर अत्तर और तमाम तर चीज़ें होती हैं। ये जो बॉक्स है ये कॉलम की बेस है। अच्छा ये देखें ये लकड़ी के कॉलम इस तरीके से काबा के अंदर होते थे। काबा का ये देखें ये भी कुछ कॉलम्स हैं। अच्छा ये जो है ये हजर अस्वद के गिर्द जो खोल लगाया जाता है, ये भी कुछ पुराने दौर का खोल है। अच्छा ये देखें ये काबा की चाबी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये वो बर्तन है, इनके ज़रिए काबा को गुस्ल दिया जाता है। ये देखें एटम यूज़ इनसाइड दी काबा। देखिए ये बड़ा बर्तन है जिसके अंदर जमजम और तमाम तर चीज़ों को शामिल किया। ये छोटे बर्तन जिनके ज़रिए काबा को पानी डाला जाता होगा। और ये जो हाथ पकड़ने वाला बोलते हैं, क्या बोला जा सकता है आप कमेंट में बताइएगा। अच्छा इसके ज़रिए पानी को फेंक के और बाकी वॉशिंग का काम होगा। ये साथ ये एक बर्तन है। तो इस तरह के ये बर्तन हैं, जैसे कि आपने देखा आज गुस्ल काबा हो रहा था तो उनके ज़रिए गुस्ल दिया गया था। अच्छा ये जो है ना काबा के जो गिलाफ है उसको नीचे बांधने के लिए, मजबूती के लिए ये देखें इस तरह के हुक इस्तेमाल होते हैं। और ये देखें ये जो है ना पत्थर के ऊपर लिखा गया कुरान पाक है। और पहले इस तरीके से ये देखें फ्रेम्स के ऊपर, शीटों के ऊपर कुरानी आयात को लिखा जाता था। और ये देखें ये भी बॉक्स है जो कि काबा के अंदर मौजूद होता है, जिसके अंदर अत्तर और तमाम तर सामान वगैरह रखा जाता है। तो ये जो है ना किस्वा फैक्ट्री के अंदर आज भी एक्चुअल कंडीशन में मौजूद है। और इसका कोई भी परमिट नहीं है, कोई भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मक्का के अंदर मौजूद हैं, आपको किस्वा फैक्ट्री का परमिट नहीं भी मिलता तो आप यहाँ म्यूज़ियम में आ सकते हैं, इसका विज़िट कर सकते हैं। ये विदाउट परमिट है। और ये देखें ये जमरात का मॉडल, बल्कि मैं कहूँगा ओरिजिनल ही पहले जैसे जमरात होता था उसको यहाँ पे रखा गया है, जो कि आप रमी करने के लिए शैतान को कंकरियाँ मारने आते थे। तो ये है तमाम तर चीज़ें। अभी आगे चलते हैं, इससे आगे और भी बहुत कुछ दिखाने वाला है। यहाँ पे देखें तो हज़रत उस्मान गनी के दौर का कुरान पाक का कॉपी भी यहाँ पे मौजूद है। ये देखें उस्मान गनी के कुरान, ये जिसकी कॉपी है। और इससे आगे देखें तो और भी काफ़ी सारे कुरान पाक जिनकी ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे मौजूद है। और ये देखें ये हरम मस्जिद हरम के मीनार, और उसके ज़रूरी चीज़ वो क्लॉक भी है। और ये जो है ना माइक हैं जो कि इमाम साहब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इससे आगे ये देखें ये जय नमाज होती है जो कि इमाम साहब के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये देखिएगा ये तो मैंने बता दिया, हमारे भाई साहब देखें बड़ी डिटेल के साथ इसका रिसर्च कर रहे हैं। और ये दरवाज़ा है जो कि हरम के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और ये देखें ये मीनार, ये ऊपर चांद और तारा जो आपको बनाया कर दिखाया जाता है। और सबसे भी ये देखें पुराने मॉडल्स। और ये देखें ये सामने जो पड़ा हुआ है ये जमजम का पुराना कुआं है। और इसके ऊपर देखिएगा ये देखें ये पुराने सिक्के हैं जो कि जमजम के कुएं से ही निकले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के। और ज़रूरी चीज़ ये देखें ये बर्तन हैं जिनके ज़रिए जमजम को पेश किया जाता था। और ये मशकीज़ा है जी जो पानी को पीने के लिए, और इसके अंदर ज़्यादा देर तक पानी ठंडा रहता है। और ये देखें
ये है जी जमजम का कुआं, जो कि पुराने दौर में उसका इस तरीके से खोल होता था, इसके अंदर से जमजम को निकाला जाता था। बर्तन है, ठीक है, ये तांबे के बर्तन है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये मशकीज़ा है जी, ये देखें, ये चमड़े का है खालिस, इसके अंदर ज़्यादा देर तक पानी ठंडा रहता है। और इस तरफ कुछ बर्तन, और सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर, वैसे तो बहुत कुछ देखने वाला और दिखाने वाला था, लेकिन सबसे मेन और लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये जमजम के कुएं का पूरा एक मॉडल है, ठीक है। ऊपर से इसको दिखाया जाए कितनी चौड़ाई है, कितने साइज़ है, और नीचे तक जो है ना इसको दिखाया गया है। और लास्ट के अंदर है जी, ये देखें, इसके मीनार और तमाम चीज़ों के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, और हम भी कहेंगे अल्लाह हाफिज़। फाइनली जी हमने नाश्ता कर लिया। आतिफ भाई और इरफान भी हमारे साथ थे, और हमारे साथ हैं जी सफदर भाई। जी सफदर भी चाय किधर है? यार आपकी वजह से ये पी रहा हूँ मैं। अरे मोहब्बत, और फिर मैं चाय ये जी हमने ना लस्सी मंगवाई आतिफ भाई ने और मैंने, तो ये जो एक कप चाय आय हाय आय हाय वाला सीन होता है, आज लस्सी वाला सीन है भाई। लस्सी पियो जिंदगी जियो। नया डायलॉग अभी बनाया है। चलो जी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।